Hello everyone, welcome to class number 5 of the chapter Java Programming. So लास्ट क्लास में हमने जावा के फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वहां पे फर्स्ट फीचर या फिर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज करके प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो आज के क्लास में उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये उप्स कॉन्सेप्ट क्या है, उप्स कॉन्सेप्ट को यूज करने से हमें क्या एडवांटेज मिलता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो ओओपी, उप्स में जो ओओपी है, ओओपी स्टैंड्स फॉर, ओओपी का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। विदाउट यूजिंग क्लास, विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, वी आर नॉट एबल टू राइट एनी काइंड ऑफ जावा प्रोग्राम बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसीलिए हम इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रेफर्स टू लैंग्वेजेस दैट यूजेस ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलते हैं जिस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ओके, इतना समझ आ गया? देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन बोथ डाटा एंड फंक्शन एंड प्रोवाइड्स एन इजियर डाटा एक्सेसिंग फैसिलिटी। जैसे कि सी प्लस प्लस प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मेनली ओनली फंक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं, डाटा के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि ऑब्जेक्ट को लेके प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, और हमने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को लेके हमें प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिसका अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टीज हो, जिसका अपना खुद का कुछ डाटा हो, जिसका अपना खुद का कुछ फंक्शन। जैसे कि कोई पर्सन ले लो, कोई कार ले लो, कोई फैन ले लो, या फिर कोई भी चीज ले लो जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ डाटा है, उसके साथ अपना खुद का कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं, उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में। वैसे ही जबकि हम रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो जबकि हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वहां पे इस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोथ डाटा एंड फंक्शन के ऊपर फोकस करता है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ओनली फंक्शन। सिर्फ फंक्शन के ऊपर फोकस करने के बजाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोथ डाटा एंड फंक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रोग्राम को लिखते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का डाटा, अपना खुद का फंक्शन होता है, जिसके द्वारा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजीली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का डाटा इंडिविजुअली हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डाटा हमें एक्सेस करना है, डायरेक्टली सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को थ्रू। ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं एनिमल। एनिमल एक क्लास है। एनिमल क्लास में आते हैं ऑब्जेक्ट जैसे कि टाइगर आ सकते हैं, लायन आ सकते हैं, जेब्रा आ सकते हैं। तो ये सारे एक एक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का कुछ ना कुछ डाटा एज वेल एज अपना खुद का कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं। ओके, तो इन ऑब्जेक्ट्स के डाटा एंड फंक्शंस, ये देखो, ये सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर रखते हैं, और एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर उन सारे ऑब्जेक्ट्स के डाटा एंड फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पे हम इजीली बोथ डाटा एंड फंक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, उन डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उनके फंक्शंस के थ्रू। ओके, देन समझ आ गया? यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया? देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्स टू इंप्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज। मैंने जैसे कि बोला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब ये एक ऐसा होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को लेके टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया है। तो जिसके द्वारा आसान हमें ये होगा कि अगर हम रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो प्रोग्राम को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस,
पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे क्या क्या है, ये सारे एक एक तरह के रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। हर एक तरह के रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। उप्स कॉन्सेप्ट में जितने भी रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को हमने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड किया है, हर एक तरह के रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट का काम क्या है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम क्यों यूज करते हैं। ओके, अभी हमें ये समझना है कि ये उप्स कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं। उप्स कॉन्सेप्ट हम इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ओनली फंक्शन वी हैव टू फोकस ऑन बोथ डाटा एंड फंक्शन। सिर्फ फंक्शन के ऊपर फोकस करने के बजाय हम बोथ डाटा एंड फंक्शन के ऊपर फोकस करें और इजीली डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कर सके, और रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को यूज करके प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड करें ताकि यूजर को प्रोग्राम लिखने में आसान हो, अगर यूजर रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को इजीली समझ जाता है तो। ओके, the main aim of object oriented programming is to bind together data and the function that operate on them in a class। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल जैसे कि दिया था एनिमल क्लास का, तो एक क्लास है एनिमल क्लास और एक क्लास है पर्सन वाला क्लास। ओके, एनिमल क्लास में आते हैं टाइगर। एनिमल क्लास में कौन कौन आते हैं, एनिमल क्लास में आते हैं टाइगर, एनिमल क्लास में आ जाएंगे लायन, एनिमल क्लास में आ जाएंगे जेब्रा। बट पर्सन के क्लास में आ सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट जैसे कि एडल्ट। ओके, या फिर जैसे कि कोई भी पर्सन का नाम ले सकते हो यहाँ पे, ओल्ड एज पर्सन, यंग एज पर्सन। तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो अगर एनिमल क्लास है, एनिमल क्लास में ऑब्जेक्ट्स कौन कौन हो सकते हैं, टाइगर, लायन, जेब्रा, जितने भी एनिमल्स हैं। और पर्सन अगर एक क्लास है तो उनमें ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ओल्ड एज पर्सन, यंग एज पर्सन। ओके, ये हो सकते हैं। तो यहाँ पे एनिमल क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का जो भी डाटा है, जैसे कि हर एक एनिमल का अपना खुद का कुछ ना कुछ डाटा होता है। ओके, और हर एक एनिमल का अपना खुद का कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं। तो इस पर्टिकुलर एनिमल क्लास के डाटा एंड फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक जगह पे बाइंड करके रख सकते हैं, एक जगह पे टुगेदर करके रख सकते हैं। उसको अदर क्लास के कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे देखो पर्सन एक अलग क्लास है, एनिमल एक अलग क्लास है। तो एनिमल क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते। पर्सन क्लास में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट को हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज को हम इंडिविजुअली अलग से बाइंड करके रखते हैं, जिसके द्वारा कोई अदर क्लास का ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर क्लास के प्रॉपर्टीज को क्या करना सके, एक्सेस करना सके। जिसकी वजह से ये क्या प्रोवाइड करता है, हर एक क्लास के प्रॉपर्टीज को, हर एक क्लास के डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन एम है। The main aim of object-oriented programming is to bind together the data and function that operate on them in a class। एक पर्टिकुलर क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स के डाटा एंड फंक्शन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है, बाइंड करके रखता है एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसके द्वारा उसको और एक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सेस करना चाहे तो भी एक्सेस नहीं कर सकता। सिर्फ एक्सेस कौन कर सकता है, उस फर्स्ट क्लास का फंक्शन। जैसे कि टाइगर का फंक्शन ही क्या कर सकता है, एनिमल क्लास के डाटा को एक्सेस कर सकता है। ओल्ड एज, जैसे कि टाइगर क्या खाता है, मतलब बाकी एनिमल्स को मार के खाता है, ये टाइगर का फंक्शन है। तो क्या कोई ओल्ड एज पर्सन या फिर यंग एज पर्सन कोई भी एनिमल को मार के खा सकता है, मतलब जैसे कि जिंदा? नहीं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को और एक क्लास के ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ उसी क्लास के फंक्शंस ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें मेन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। क्या है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स? क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, मेथड एंड मैसेज पासिंग। ओके, तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया, उप्स कॉन्सेप्ट यूज करने की मेन मोटिव क्या है। उप्स कॉन्सेप्ट हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम बोथ डाटा एंड फंक्शन के ऊपर फोकस कर सकें। जहां पे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सिर्फ फंक्शन के ऊपर फोकस करते थे, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें रियल वर्ल्ड एंटिटीज या फिर रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करता है,
जिन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम प्रोग्राम को इजीली लिख सकते हैं अगर हम रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो। देन मेन एम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये है कि अगर हम क्लास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे हर एक क्लास का अपना अपना ऑब्जेक्ट होता है, हर एक क्लास का अपना अपना ऑब्जेक्ट होता है, और हर एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी और एक क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि एनिमल क्लास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की जो डाटा है, उन डाटा को हम क्या नहीं कर सकते, पर्सन क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट ही एनिमल क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट पर्सन क्लास के प्रॉपर्टी को ही एक्सेस कर सकता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके अगर हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, विदाउट यूजिंग क्लास, हम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को नहीं लिख सकते। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करता है, जिन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जिन रियल वर्ल्ड एंटिटीज या फिर जिन रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो क्या है वो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, मेथड एंड मैसेज पासिंग। सो ये सारे रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इनको कैसे यूज कर सकते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम हर एक तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो आई थिंक आज के क्लास में जिन टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।